नमस्कार, यूएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन में अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1300 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक 4000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन से निकलकर कोरोना वायरस दूसरे देशों में भी पांव पसार रहा है, जिसे लेकर अमेरिका, भारत, फ्रांस और जापान समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस की आग। दहशत में अमेरिका, भारत और फ्रांस। वायरस ले चुका है अब तक 100 से ज्यादा जान। कैसे मिलेगी इस जानलेवा वायरस से निजात? चीन से निकले जानलेवा वुहान कोरोना वायरस अब घातक महामारी का रूप लेने लगा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वुहान कोरोना वायरस की वजह से अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम सुरक्षा इंतजाम के बावजूद अब तक पूरी दुनिया में लगभग 4000 लोग इस घातक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वुहान कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले और मरने वाले ज्यादातर चीन में हैं। अब ये वायरस चीन के बीजिंग और हुबी शहरों तक फैल चुका है। अब पूरी दुनिया में पैर पसार रहा वायरस। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से मिल रहे जानकारी के अनुसार घातक वुहान कोरोना वायरस के मामले अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, कनाडा, नेपाल, जर्मनी, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम से भी कंफर्म हो चुके हैं। इन सभी देशों ने एहतियातन अपने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स में निगरानी जांच शुरू कर दी है। खासतौर से चीन से आने वाले विमानों की सघन जांच की जा रही है। किसी भी तरह के बुखार या वायरल की शिकायत को गंभीरता से जांचा जा रहा है। भारत सरकार भी हुई अलर्ट। सोमवार को कैबिनेट सचिव ने स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अभी तक विभिन्न एयरपोर्ट से 12 मामले सामने आए हैं, जिनमें संक्रमण के लक्षण दिख रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि अभी तक किसी भी संदिग्ध में वुहान कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं मिला है। आज 7 जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उन पर हर एक पैसेंजर जो चाइना से आ रहा है, उसकी ट्रैवल की हिस्ट्री है, उस प्रोविंस से आ रहा है, उनको सबको हम स्क्रीन कर रहे हैं थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से। किसी को भी थोड़े से भी सिम्टम्स हमें ध्यान में आते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं। उसकी टेस्टिंग की सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं और ये जो 7 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग की फैसिलिटी शुरू की गई, इसको अब 20 एयरपोर्ट्स पर हम एक्सटेंड कर रहे हैं। एक NIV पुणे की लैब, जहाँ की सारे देश के सैंपल्स टेस्ट होते थे, अभी 4 स्थानों पर और लैब की फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दी गई हैं, जैसे दिल्ली के अंदर, बम्बई के अंदर, LEP में, इस तरीके से। और अभी 5 स्थानों पर और, यानी 10 लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ये फैसिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी। क्यों है सभी देश चिंतित? अमेरिका समेत दुनिया के सभी देश इस वायरस से परेशान हैं। दरअसल चीन के नागरिक अपने नए साल के जश्न के लिए पूरी दुनिया में घूमने निकलते हैं। अनुमान है कि इस साल चीन से लगभग 70 लाख लोग पूरी दुनिया में छुट्टी मनाने के लिए जाएंगे। ऐसे समय में नए वायरस के संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। हालांकि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और भारत समेत सभी देशों ने अपने एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट में रखते हुए जांच शुरू कर दी। लेकिन फिर भी हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि मौजूदा स्क्रीनिंग भी इस वायरस को देश में घुसने से नहीं रोक सकते। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट, ANB न्यूज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली का सियासी पारा भी आसमान को छू रहा है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार को वहां की सबसे बड़ी उपलब्धि पर घेर लिया है। स्कूलों की स्थिति को लेकर अमित शाह ने सीएम केजरीवाल का चैलेंज स्वीकार करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिस पर सीएम केजरीवाल ने सफाई भी दी है। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए।
अमित शाह जी, आपको क्या पता शिक्षा होती क्या है? इस शिक्षा को आप अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा मत बनाइए। आप लोगों की इतनी राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, एक स्कूल दिखा दीजिए जो आपने ठीक कराओ। पूरे देश के अंदर एक स्कूल दिखा दो जो आपने ठीक कराओ। और मैं आज आपको आमंत्रित कर रहा हूं, चलिए मेरे साथ सरकारी स्कूलों के अंदर चलिए। सुबह से शाम तक आप इतना नेगेटिविटी के बीच में जीते हैं। मैं आपको हमारे कॉन्फिडेंट बच्चों से मिलवाऊंगा, वो आपको थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। मैं आपको हमारे प्राउड पेरेंट्स से मिलवाऊंगा, मैं अपने प्राउड टीचर्स से आपको मिलवाऊंगा, वो आपको थोड़ी पॉजिटिविटी देंगे, अच्छा लगेगा आपको। ये चुनौती दिल्ली के सीएम ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को दी थी, जिसे अमित शाह ने स्वीकार भी किया और अब पलटवार करते हुए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसे जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। अमित शाह ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने मुझे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूल देखने के लिए बुलाया था। दिल्ली बीजेपी के 8 सांसद अलग अलग स्कूल में गए और देखिए इनका क्या हाल है। इनकी बदहाली ने आपकी शिक्षा की क्रांति के दावों की पोल खोल दी है। अब आपको दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा। अमित शाह ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें दिल्ली के सभी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर, हंसराज हंस, मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी, इसके अलावा राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी शामिल हैं। वीडियो में सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा स्कूल की इमारत में आई दरारें दिखा रही हैं, जिसके बाद उन्होंने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। एक पत्र है जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने स्कूल को लिखा, प्रिंसिपल को लिखा। उसमें ये कहा कि ये स्कूल की जो बिल्डिंग है इसमें क्रैक्स आ गए हैं, ऊपर से पानी टपकता है, छत गिरने लग गई है, किसी भी दिन ये बिल्डिंग गिर सकती है। आप इसमें पढ़ाई ना करवाएं, बच्चों को अंदर ना बिठाएं, कभी दुर्घटना होगी तो अंदर 1200 बच्चे, एक क्लास में 50-50 बच्चे हैं, तो ये सभी के साथ क्या होगा आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हम तो सोच ही नहीं सकते, इतनी भयानक स्थिति हो जाएगी। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी जायजा लेने के बाद दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। आओ दिल्ली वालों, तुम्हें दिखाएं झांकी दिल्ली के स्कूलों की, केजरीवाल सरकार ने क्या क्या किया है। और आपको हैरानी होगी जानकर कि यहाँ पर 61% स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है और 45% जो है वो टीचर्स नहीं है, जिसके कारण बच्चों का जो रिजल्ट है बोर्ड का वो गिरता जा रहा है। यहाँ स्कूल तो बच्चों से या टीचर्स से चलते हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए, पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, नीचे बैठने उठने की व्यवस्था नहीं। और ये वो स्कूल है जहाँ पे अभी डीसी चक्कर लगा के जा रही है। वीडियो में अलग अलग सांसद सरकारी स्कूलों का हाल दिखा रहे हैं। इनमें सर्वोदय बाल विद्यालय समेत अन्य स्कूलों की फुटेज दिखाई गई है। वीडियो में कहीं पर बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो कुछ स्कूलों की छत टूटी हुई है। लेकिन इस वीडियो के जवाब में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने शाह के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि आपके एमपीज की रिपोर्ट झूठी है। बंद स्कूलों के वीडियो बनाकर आपने लोगों को गुमराह किया है। दिल्ली की शिक्षा क्रांति 16 लाख बच्चों, उनके पेरेंट्स और 65,000 टीचर्स की मेहनत से हुई है। आप रोज उनकी मेहनत का अपमान करते हैं। आप दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बहरहाल ये सियासत का मामला है और सियासी लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। ये सारा हंगामा दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि दिल्ली को जीतने के लिए है। और इन आरोपों का खंडन कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की जनता ही करेगी, और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 8 फरवरी को होगा और राजनीतिक दलों के सभी सवालों का जवाब भी चुनावी परिणाम के साथ 11 फरवरी को मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एनसीसी की रैली में शिरकत की और इस दौरान बिना किसी का नाम लिए पीएम मोदी ने विरोधी दलों के साथ साथ पाकिस्तान पर भी जमकर भड़ास निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी की रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया और साफ तौर से कहा कि पाकिस्तान को धूल चटाने में हमारी सेनाओं को 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता।
लेकिन पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता अपनाया और आतंकी हमलों से देश को दहलाने की कोशिश की। साथियों, हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। ऐसे में वो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इस रैली में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ विपक्ष और पिछली सरकारों को भी निशाने पर लिया और कहा कि आज आतंकियों के घर में जाकर भारत उन्हें सबक सिखाता है। बम धमाके होते गए, आतंकी हमलों में लोग मरते गए, भारत मां लहूलुहान होती गई। बातें बहुत हुई, भाषण बहुत हुए, लेकिन जब हमारी सेनाएं एक्शन के लिए कहती तो उन्हें मना कर दिया जाता, टाल दिया जाता। आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये दशक हमारे लिए अवसर है और इस दशक में हम मिलकर सभी समस्याओं को खत्म करते हुए नया भारत बनाएंगे। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हमें मिलकर एक आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत बनाना है। साथियों, वर्ष 2022 इतना बड़ा अवसर है, ये दशक भी उतना ही बड़ा अवसर है और इसके सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा ऊर्जा। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी देश के युवाओं को ऊर्जा, अनुशासन, भक्ति और इस तरह की भावनाओं के लिए प्रेरित करता है। ये भावनाएं सीधे देश के विकास से जुड़ी हुई हैं। कोई भी देश किसी को रोक नहीं सकता अगर उसके युवाओं में ये सब भावनाएं हैं। देश युवा है, हमें गर्व है, लेकिन देश की सोच युवा हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज। हिमाचल में एक बार फिर से बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां बर्फबारी ने आम जनजीवन व्यस्त कर दिया है, तो वहीं बर्फीली हवाओं में ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन तक मौसम में परिवर्तन जारी रहेगा। हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से मौसम साफ रहने के बाद सोमवार रात से हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में और राजधानी शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ बर्फीली हवाओं ने लोगों की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ा दी है। एक तरफ बर्फीली हवाएं और दूसरा भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उधर मौसम विभाग शिमला ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 29 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश के मोस्ट प्लेसेस पे बारिश जहाँ स्नोफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। इससे कुछ एक जगह पे हैवी रेनफॉल या स्नोफॉल भी हो सकता है, जिसके लिए वार्निंग इशू किया गया है। येलो वार्निंग कल के लिए इशू की गई है, खास करके जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला के ऊपर के इलाके हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, डिस्ट्रिक्ट मंडी के ऊपर के इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के हाई रिचेस वाला एरिया और चंबा का हाई रिचेस वाला एरिया है। यहाँ पे कुछ एक जगह पे हैवी स्नोफॉल हो सकता है। इसके बाद जो WD का फैक्टर 29 को कंपैरेटिवली कम रहेगा। 29 को जो स्कैटर्ड प्लेसेस पे या मैनी प्लेसेस पे ही रेनफॉल स्नोफॉल हो सकती है और 29 इवनिंग के बाद जो है वो मौसम साफ हो जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में भारी बर्फबारी को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन की बसों को रामपुर और किन्नौर के लिए वाया बसंतपुर भेजा जा रहा है। इसके अलावा रोहड़ू और चौपाल के लिए बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उधर राजधानी शिमला में जिला प्रशासन ने बर्फबारी से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बात अगर बागानों की करें तो ये बर्फबारी सेब और अन्य नकदी फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। शिमला से मोहित शर्मा की रिपोर्ट, ANB न्यूज। मेट्रो शहरों की तर्ज पर अब अंबाला में भी आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरे जहां बिगडैल वाहन चालकों के पोस्टल चालान काटेंगे, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल भी रखेंगे। चंडीगढ़ की तर्ज पर अब अंबाला में भी हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। ऐसा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है। दरअसल अंबाला जिले में बढ़ रहे अपराधों के मद्देनजर पुलिस की ओर से ये कदम उठाया गया है, जिसके चलते नेशनल हाईवे नंबर 44 पर 360 डिग्री तक घूमने वाले कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि हर एंगल से सड़क व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए DSP मुनीश सहगल ने बताया कि अंबाला जिले में लगभग 36 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरे जहां बिगड़ैल वाहन चालकों को कैद कर सबूत के तौर पर काम आएंगे, साथ ही वाहन चालकों के पोस्टल चालान कर उनके घर तक भेजने की व्यवस्था भी अंबाला पुलिस की ओर से इन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी। ये आधुनिक सीसीटीवी कैमरे ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही जिले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक मामलों में धरपकड़ में भी अहम भूमिका निभाएंगे। पोस्टल चालान के लिए तो जैसे हमें जो सीसीटीवी कैमरास होंगे तो उनको NIC के साथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलाकर, तो जो भी वहाँ वॉयलेशन कर रहा होगा तो उसका जो एड्रेस है उसका वाहन जो हमारी वेबसाइट है उससे एक्सट्रैक्ट करके उनको पोस्टल के थ्रू ही चालान भेज जाएंगे, ताकि इसके ऊपर एज अ डेटरेंस भी हो और जहाँ पे कैमरास लगे हों एज अ थर्ड आई उनको एक प्रिवेंशन के रूप से भी और डिटेक्शन के रूप से भी इसको काम में लाया जाएगा। सर अभी पॉइंट्स देखा जा रहे हैं, अभी हम 36 पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पे पूरे अंबाला में हमने देखना है कि हमारी 4 सब डिवीजन है, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, नारायणगढ़ और हमारा जो बराड़ा है, तो इन चारों की तरफ से भी हमने 36 पॉइंट्स देखे हैं। लेकिन इसको और थोड़ा हम बढ़ाएंगे कि हर चौराहे पे, हर बॉर्डर एरिया पे हमारे कैमरे हों, ताकि वहाँ पे मॉनिटरिंग की जा सके। वहीं इसके साथ ही DSP मुनीश सहगल ने ये भी बताया कि अब पोस्टल चालान पहले की तरह नॉर्मल फोटो अपलोड कर नहीं काटे जाएंगे, बल्कि NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की नई गाइडलाइंस के हिसाब से ये सीसीटीवी बिगड़ैल वाहन चालकों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दर्शाते हुए उसी स्थान से चालान काटेंगे जहां से वाहन चालक ने ट्रैफिक नियम की अवहेलना की है। जो पोस्टल चालान जैसे पहले था कि हम फोटो से खींच के भेजते थे, लेकिन अब जो NIC है, जो गाइडलाइन है, उसमें ये है कि जो भी पोस्टल चालान होगा वो जहाँ से फ़ोटो आएगी उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें पहले से ही प्री इंस्टॉल करने पड़ेंगे और वहीं से ही वो फ़ोटो अपलोड हो पाएगी, अन्य किसी उससे अपलोड नहीं हो पाएगी। तो उसको काम चल रहा है, जैसे ही हमारे CCTV कैमरा चल जाएँ और ये सारी कनेक्टिविटी हो जाए और मॉनिटरिंग के लिए हो जाए, तो इसको हम क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन के साथ साथ पोस्टल चालान जो ट्रैफिक वॉयलेशन है उसमें भी हम इसमें लोग बुलाएंगे। गौरतलब है कि अंबाला जिला अपने विज्ञान संबंधी सामग्री उत्पादन और मिक्सी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और व्यापार के लिहाज से भी अपना दबदबा रखता है। इसी कारण हर रोज हजारों प्रवासी अंबाला का रुख करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य स्थानों पर भारी भरकम भीड़ देखने को मिलती है। इसी के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अब अंबाला पुलिस की ओर से यह हाईटेक तकनीक अपनाई जा रही है, ताकि जिले में कानून व्यवस्था को बनाया रखा जा सके। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट, ANB न्यूज। गुरु का लाहौर, वो स्थान जहां दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चरण टिकाए थे और इस पावन धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी ने माता जीतो जी से विवाह भी रचाया था। इसी दिन की याद में हर साल यहां बसंत पंचमी के अवसर पर जोड़ मेला लगता है, जिसमें भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये मेला 29 से 30 जनवरी तक लगेगा, जिसे लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिखों के 10वें गुरु
श्री गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह पाकिस्तान के लाहौर स्थित हरजस खत्री की सुपुत्री माता जीतो जी से 23 आषाढ़ संवत 1734 ईस्वी में कस्बा गुरु का लाहौर ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਜੋ 29 ਅਤੇ 30 ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਆਹ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 29 ਤੇ 30 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। 29 ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ 30 ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। गौरतलब है कि हर साल यहाँ बसंत पंचमी के अवसर पर गुरु साहिबान के विवाह पर्व की रस्में अदा की जाती हैं और उसके बाद यहाँ गुरमत समागमों का आयोजन होता है। इन आयोजनों में भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुँचते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री आनंदपुर साहिब से राजकुमार की रिपोर्ट, ANB न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।